इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया कि अब असेंबली में वापस जाएंगे। जब देखा गया कि असेंबली में वापस आ रहे हैं, ये इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, क्या मजीद इस्तीफे भी मंजूर किए जाएंगे? कायर साहब, असेंबली में जाने का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि वो कहते हैं केयर टेकर सेटअप पे बात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ साहब राजा रियाज से कंसल्टेशन कर रहे हो, बतौर अपोजिशन लीडर राजा रियाज फैसला करें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये उन्हें मंजूर नहीं है। तो इसकी कंसल्टेशन के लिए हम चाहते हैं कि पार्लियामान में हो। क्या ये बात दुरुस्त है? मतलब आपको लगता है कि ठीक बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, उससे मुशावरत होनी चाहिए? कायर साहब, यू आर वन ऑफ द सेन वॉइसेस अमंग पीडीएम, और आप ये राय रखते हैं कि इमरान खान साहब को, उनकी जमात को वापस असेंबलियों में आना चाहिए ताकि कंसल्टेशन प्रोसेस आगे बढ़ सके, और असेंबली ही ऐसी जगह है जिसको लेजिटिमेसी हासिल है। अब जब उन्होंने असेंबली में वापस आने की ठान ली, आपने 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है कायर साहब? देखिए, हम तो खान साहब को पहले दिन से ये बात राजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माने, और अल्टीमेटली उन्होंने वो जो हमला असेंबलियों पे करना था वो कर दिया। तो उसके बाद तो वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। उन्होंने पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दी और केपी के असेंबली का एडवाइस भेज दी। अब इसके बाद भी मशावरती अमल होना चाहिए, सियासी लोगों को, सियासी जमातों को बैठ के वे फॉरवर्ड तलाश करना चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब ने ये फैसला क्यों किया? मेरी उनसे कोई ना मुलाकात हुई है, ना मैं उनसे ये तकाजा कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं खुद हाउस का मेंबर हूँ नहीं, लिहाजा मैं उनसे ये पूछ तो सकता नहीं, और ही नोज बेटर कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया है। आपकी दानिश में ये फैसला दुरुस्त है कायर साहब? मैं इसकी जजमेंट नहीं दे सकता जब तक मुझे इसकी रीजंस का ना पता हो कि ये फैसला किस बुनियाद पे किया गया है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे सवाल है वो यही है कि हम खान साहब को असेंबलियां डिसॉल्व करने की बजाय असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने देने या नजदीक पहुंचने की बातें कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। जब वो खत्म हो गई कोशिश, तो उसके बाद ये फैसला हुआ है। अब मैं इसकी रूह को नहीं जानता कि ये फैसला क्यों है। इसके ऊपर जजमेंट देना कि अच्छा फैसला है, बुरा फैसला है, बट कायर साहब, ऑन द फेस ऑफ इट ये फैसला तो उस फैसले के बाद हुआ है जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया कि अब असेंबली में वापस जाएंगे। जब देखा गया कि असेंबली में वापस आ रहे हैं, ये इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, क्या मजीद इस्तीफे भी मंजूर किए जाएंगे? मैंने कहा जी मुझे पता नहीं है, मैं असेंबली के इस वक्त फ्लोर पे हूँ, लेकिन सवाल यह है कि खान साहब ने तो कोई फैसला नहीं अभी तक। उन्होंने किसी इंटरव्यू में ऐसे बैठे हुए कुछ जर्नलिस्टों के साथ बात करते हुए अंदिया दिया कि हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छी सूरत भी हो सकती है। इस तरह की कोई बात थी। खान साहब ने कोई इस पे अगर कोई उन्होंने फैसला किया और ऐलान किया, उसका तो आपके इल्म में, मेरे इल्म में तो नहीं। देखिए, कल एक मीडिया टॉक की फवाद चौधरी साहब ने, वो कहते हैं परवेज खटक साहब को ये टास्क सौंपा गया है कि स्पीकर साहब से मिलेंगे और जाकर दरखास्त करेंगे कि पार्लियामानी लीडर उनका होना चाहिए, ऑपोजिशन लीडर उनका होना चाहिए, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनका होना चाहिए नंबर्स की बेसिस पे। तो आपको लगता है कि ये मुतालबा जायज है? देखिए, अगर वो हाउस में होते तो उनका मुतालबा करना ना करना बेमानी होता, फिर नेचुरली वही होते, दूसरी कोई राय ना होती। तो क्योंकि वो हाउस पे है नहीं, अगर उनकी बाकी जमात हाउस पे आ जाती है और वो आके तकाजा करती है, तो फिर स्पीकर साहब अकॉर्डिंग टू रूल फैसला करेंगे। अभी तो ये फैसला नहीं हो सकता। देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ असेंबली में इसलिए जाना चाहती है कि उन्हें लगता है कि केयर टेकर सेटअप पर बात होनी चाहिए। इमरान खान साहब की तरफ से कोई फैसला ऐलान शुदा मेरे इल्म में नहीं है। और फवाद चौधरी की बातें तो सुबह कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है, वो तो बेईमानी सी गुफ्तगू है। वो कई दफा ऐसी बातें करते हैं जिसको खान साहब ओन नहीं करते। कायर साहब, असेंबली में जाने का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि वो कहते हैं केयर टेकर सेटअप पे बात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ साहब राजा रियाज से कंसल्टेशन कर रहे हो, बतौर अपोजिशन लीडर राजा रियाज फैसला करें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये उन्हें मंजूर नहीं है। तो इसकी कंसल्टेशन के लिए हम चाहते हैं कि पार्लियामान में हो। क्या ये बात दुरुस्त है? मतलब आपको लगता है कि ठीक बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, उससे मुशावरत होनी चाहिए? आप सिंपल मुझे ये बता दीजिए कि पंजाब असेंबली के अंदर जो मुशावरती अमल जारी है, क्या खूबसूरत है? क्या वहां फैसला हो गया कोई? ये जहां पे इस वक्त खान साहब हीट को ले गए हैं, इस हीट के बाद अब असेंबलियों के अंदर से फैसले होना या पार्लियामान या लीडर ऑफ द अपोजिशन और हाउस के जरिए फैसला होना, तो लगता है ये मुमकिन नहीं है। लगता है, हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये मुमकिन नहीं लगता। अब तो ये इलेक्शन कमीशन ही फैसले करेगा मेरे ख्याल में। देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कायर साहब के पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर पा रही और फैसले अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में हो रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हम तो बार बार कोशिश कर रहे थे कि खान साहब मान जाए। अगर बाकी सारी जमातें एक जगह बैठ के फैसले करने को तरजीह देती हैं और सिर्फ एक फर्द जो कहता है कि मैं ना किसी से मिलूंगा, ना किसी से हाथ मिलाऊंगा, ना किसी के साथ बात करूंगा,
तो उसका क्या किया जाए? उसको मीडिया भी समझाता है, उसको सियासी जमातें भी समझाती हैं, उसको अपनी जमात भी समझाती है, उसको अदालतें भी कहती हैं, उसको बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, तो अब क्या किया जाए? अच्छा कायरा साहब, आपके पास क्योंकि वक्त बड़ा कम है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपसे सवाल कर लूं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आप समझते हैं कि मामला आ गए या अभी भी इमरान खान से बात हो सकती है? हमारी तरफ से तो कभी इनकार नहीं था जी इमरान खान से बात करने में। खान साहब की तरफ से इनकार है, उनसे आप बात कर लीजिए, अगर वो मानते हो तो बिल्कुल हाजिर है। वो तो आपसे बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं अप्रैल में इंतखाबात देख रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि अप्रैल में इंतखाबात हो सकते हैं? नहीं कहा, कभी इमरान खान साहब की तरफ से ये नहीं कहा कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। हमेशा उन्होंने गालियां दी हैं, हमेशा उन्होंने कहा मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, इनकी तरफ देखूंगा, फला फला। जो कुछ उन्होंने कहा आपसे भूला हुआ है या आपके पास उनका कोई क्लिप मौजूद हो जिसमें उन्होंने कहा बैठ के बात करने को तैयार हूं? हम तो कह रहे थे कि शर्तें ना रखे, मुतालबा रखे, अर्ली इलेक्शन के रख लें, आके बैठ के बात करते हैं, हम उनको कन्विंस करें, वो हमें करें, और जो बात बन जाए ठीक। अच्छा कायरा साहब, अभी कोई अर्ली इलेक्शन की गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि अप्रैल में वो लोग कहते हैं कि इंतखाबात देख रहे हैं। कायरा साहब, को गुंजाइश है अभी अर्ली इलेक्शंस की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि अगली इलेक्शन की हमारी तरफ से कोई डेट होगी। अब तो खान साहब को ये देखना है कि हमने जो उनसे तकाजे किए थे वो असेंबलियां तोड़ चुके, अब अगली डेट उनसे क्या बात हो सकती है अगली इलेक्शन? ठीक, कायरा साहब लास्ट क्वेश्चन है। 35 इस्तीफे यहां पर हो गए, 33 पर इलेक्शन होना है, 2 सूबाई असेंबलियों के अंदर इंतखाबात हो रहे होंगे, तो बेहतर नहीं है कि फिर आम इंतखाबात ही करा लिए जाए? नहीं, हम जो बेहतर समझते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल में ये सियासी काम है, ये हम पे रहने दें, हम इसको बेहतर समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मुशीर वजीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे।